प्यारे दोस्तों, टोनी चिड़िया के यहाँ काफ़ी अरसा बाद एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। लेकिन टोनी चिड़िया की सास उस छोटी सी बच्ची को बिल्कुल पसंद नहीं करती। टोनी चिड़िया की सास चाहती थी कि उसके यहाँ एक बेटा पैदा हो जो कि उसके बाप की जगह ले सके, क्योंकि टोनी चिड़िया का पति पिछली जंग में शहीद हो चुका था। टोनी चिड़िया बेचारी चुपचाप सास के ताने सुनती और वो बेचारा बच्चा अपनी दादी की सारी बातें सुनकर बहुत रोता। दादी उसे कहती, अरे अरे कमबख्त, तू कहाँ पैदा हो गई? मुझे तो पोता चाहिए था। अब तुम यहाँ से चले जाओ। सारा टाइम वो दादी उस बच्ची से कहती कि घर छोड़कर चला जाए, लेकिन वो छोटी सी बच्ची अपनी दादी से बहुत कहती कि मैं छोटी हूँ, जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तब मैं उड़कर चले जाऊँगी, लेकिन मैं भी उड़ नहीं सकती। दादी उसे बार बार कहती। तभी छोटी चिड़िया अपनी नंद के पास जाती है, जिसकी बहुत खूबसूरत बेटी होती है। बहन, बहुत खूबसूरत है आपकी बेटी, लेकिन देखें आपकी माँ हर वक्त मुझे ताने देती है कि मेरे यहाँ छोटी क्यों पैदा हो गई। हालांकि ये तो ऊपर वाले की देन है। उसकी नंद उसकी सारी बातें सुनती रहती, लेकिन कोई जवाब नहीं देती। तभी उसकी छोटी बेटी आकर उसे कहती है, मामा मामा, नानू उसे बहुत डांटती है। वो छोटी सी प्यारी सी मेरी बहन है। मैं उसके साथ खेलने जाती हूँ तो नानू उसे खेलने नहीं देती। वो ऐसा क्यों करती है? माँ अपनी बेटी की सारी बातें सुन रही होती है, लेकिन वो उसे कोई जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। वो नहीं जानती कि उसकी माँ टोनी चिड़िया और उसकी बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रही है। सोनू चिड़िया कहती है कि मामा, रानो चिड़िया के तो पापा भी नहीं है, फिर भी नानो उन्हें इतना परेशान क्यों करती है, बजाय कि वो उनका ख्याल रखे। मैं बड़ी होकर नानो से ज़रूर इस बात का जवाब लूँगी। माँ जी, मैंने घर का सारा काम कर दिया है। बर्तन भी धो दिए और तपड़ियाँ भी लगा दी है। अब मैं शाम के लिए भोजन इकट्ठा करने जाती हूँ। आप बस इतना कीजिएगा कि सोनू चिड़िया का ख्याल रखें कि वो खेलते खेलते घर से दूर ना चली जाए। मुझे उसकी बहुत फिक्र रहती है। टोनी चिड़िया की सास अपनी बहू की बातें सुनकर अनसुनी कर देती है और दिल में प्लानिंग करती है कि इसके जाते ही मैं उसे यहाँ से भगा दूंगी। लेकिन ऊपर ऊपर से वो कहती है, ठीक है बहू, तुम ध्यान से जाओ, मैं सोनू चिड़िया का पूरा पूरा ख्याल रखूंगी और उसे घर से बाहर जाने नहीं दूंगी। टोनी चिड़िया अपनी सासू माँ का बहुत शुक्रिया अदा करती है कि आप घर पर होती हैं, तो फिर मुझे सोनू चिड़िया की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती, क्योंकि आप मेरे से ज़्यादा उसका ख्याल रखेंगी। तभी सोनू चिड़िया को उसकी दादो एक और घने जंगल में ले जाती हैं। अरे बेटा, मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ। ये जगह बहुत अच्छी है, अपने घर से बहुत दूर है। तुम यहाँ पर रहो और खाओ पियो। तुम्हारी माँ तुम्हें यहीं से आकर ले जाएगी। तुम अब मेरे साथ मत आना, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरी बच्ची, अब तुम यहीं रहो। सोनू चिड़िया को उसकी दादो माँ अपनी बातों में उलझाकर जंगल में छोड़ने के लिए फैसला कर देती है। वो छोटी सी सोनू चिड़िया अपनी दादी की हर बात पर विश्वास कर लेती है और जंगल में रुकने का फैसला कर लेती है। इस तरह सोनू चिड़िया बेचारी अपनी दादी की बातों में आ जाती है और वो वहाँ से दूर जंगल की ओर चलना शुरू कर देती है। चलो, शुक्र हुआ, मेरी तो इस सोनू चिड़िया से जान छूटी। अंधेरा होने को होता है, लेकिन सोनू चिड़िया घर वापस नहीं आती। तभी टोनी चिड़िया रानो चिड़िया को बुलाकर कहती है, नन्ही बच्ची,
क्या तुमने सोनू चिड़िया को देखा है? मैं सुबह जब गई थी तो वो घर पर ही थी और माँ जी को मैंने कहा था कि उसकी देखभाल करना। ना माँ जी नजर आ रही है और ना ही सोनू चिड़िया। आप जाओ और इर्द गिर्द दोस्तों से पूछ कर आओ मेरी बेटी कहाँ है, किसी मुसीबत में ना हो। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। टोनी चिड़िया बेचारी को चिंता खाए जा रही होती है कि शाम के बाद जंगल में बहुत खतरनाक जानवर आ जाते हैं और उसकी बेटी अभी तक नहीं लौटी। जबकि दूसरी तरफ मक्कार दादी ने उस सोनू चिड़िया बेचारी को जंगल में छोड़कर खुद एक और जंगल में जाकर कुछ टाइम बिताना शुरू कर देती है, क्योंकि वो टोनी चिड़िया के सवालों के जवाब नहीं देना चाहती थी। दादी चिड़िया ने ये फैसला किया था कि वो ये प्लान करेगी कि जंगल में वो और सोनू चिड़िया जा रहे थे, जबकि बाज ने सोनू चिड़िया को खा लिया है और मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आई हूँ। दादी चिड़िया ने दिल में पूरी प्लानिंग कर ली थी कि इस तरह वो टोनी चिड़िया के सवालात से बच जाएगी। और दूसरी तरफ कालू कौवा आम बेचा करता था। उसके पास बहुत मीठे और मज़ेदार किस्म के आम होते थे। वो जंगल में हर एक घोंसले के पास जाता और अपने मीठे मीठे आमों से उन्हें लुत्फ अंदोज करता। टोनी चिड़िया इसके पास आती है। कालू भैया, क्या आपने उठते समय मेरी सोनू चिड़िया को देखा है? वो पता नहीं कल से कहाँ चले गई है। मैंने उसे मना भी किया था। लेकिन कालू कौवा उसे कहता है, नहीं बहन, मैंने नहीं देखा। हाँ, मैंने तुम्हारी सास के साथ सुबह उसे एक जंगल की तरफ जाते देखा था। जंगल की तरफ देखा था? अरे अरे, मेरी बच्ची कहाँ चली गई? कालू कौवा उसे कहता है कि बहन तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी मोटर बाइक निकालता हूँ और तुम्हारी सोनू चिड़िया को जंगल में ढूंढ कर लाता हूँ। तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है कि तुम्हारी सासू माँ उस सोनू चिड़िया को कौन से वाले जंगल में ले गई थी। कालू कौवा टोनी चिड़िया को हौसला देकर उड़ जाता है और अपनी बाइक स्टार्ट करता है और सोनू चिड़िया को ढूंढने के लिए निकल जाता है। सोनू चिड़िया को ढूंढने के लिए कालू कौवे को ज़्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फल बेचने की वजह से कालू कौवा जंगल के कोने कोने से वाकिफ होता है। इसलिए उसे पूरा यकीन होता है कि वो सोनू चिड़िया को कहीं ना कहीं से ज़रूर ढूंढ लेगा। लेकिन आगे क्रॉस की लाइन लगी हुई थी। कालू कौवा एक जगह ठहर जाता है क्योंकि आगे जाना मना होता है। और दूसरी तरफ सोनू चिड़िया को बहुत भूख लगी होती है और वो एक चिड़िया के घर के बाहर आकर मामा 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 ये पुकारना शुरू कर देता है। वो चिड़िया बहुत हैरान होती है कि इतने घने और ख़तरनाक जंगल में ये छोटी सी चिड़िया की बच्ची क्या कर रही है। मामा मामा, भूख लगी है। मामा मामा, भूख लगी है। वो छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बच्चा सिर्फ भूख लगी और मामा पुकार रहा होता है। तभी वो चिड़िया कहती है, प्यारी बच्ची, मैं तुम्हें अभी भोजन लाकर देती हूँ, लेकिन तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? तभी कालू कौवा भी उसे ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में आ जाता है और कालू कौवा बहुत गौर से इतने घने और ख़तरनाक जंगल में उड़ रहा होता है। कालू कौवा खुद भी डरा और सहमा होता है, क्योंकि वो इस जंगल की तरफ तो कभी आया ही नहीं था, लेकिन वो टोनी चिड़िया की ज़रूर मदद करना चाहता था। इसीलिए वो अपनी पूरी जान लगाकर उड़ रहा होता है, क्योंकि सारा दिन सब्जी बेचने की वजह से कालू कौवे को काफ़ी थकावट हो चुकी थी। लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता और इस उम्मीद के साथ जंगल का चप्पा चप्पा छान मारता है कि रानो चिड़िया ज़रूर मिल जाएगी। तभी उसे एक जगह पर वो बैठी नज़र आती है। अरे अरे, अंकल आ गए, अंकल आ गए।
मेरी प्यारी बच्ची, तुम यहाँ तक कैसे आई? तुम्हें पता है तुम्हारी माँ कितनी फिक्र कर रही थी। उसने तो कल से कुछ खाया ही नहीं है। वो तो जानती ही नहीं कि तुम यहाँ पर हो, और तुम्हारी दादी माँ तुम्हें यहाँ छोड़कर चली गई हैं। ये तो ऊपर वाले की कृपा है कि तुम इस अच्छी चिड़िया के हाथ लग गई, वरना किसी ना किसी जानवर ने तो तुम्हें खा जाना था। कालू कौवा उस चिड़िया का बहुत शुक्रिया अदा करता है, और दूसरी तरफ टोनी चिड़िया बेचारी एक नदी किनारे बैठकर बहुत परेशान होती है, और वो फैसला कर लेती है कि वो ये जंगल छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि इसी जंगल ने उसकी बेटी को खा लिया। तभी कालू कौवा सोनू चिड़िया को अपने घर में ले आता है, और टोनी चिड़िया को पैगाम भेजता है कि तुम्हारी बेटी मिल गई है। हाय, मैं सदके में वारी, मेरी प्यारी बेटी तुम मिल गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मेरी प्यारी बेटी, तुमने कुछ खाया है? तभी वह सोनू चिड़िया बताती है कि एक अच्छी चिड़िया मिली थी, उसने मुझे जी भर के भोजन करवाया, मुझे प्यार किया और अपने घर में बना दी। लेकिन वो बताती है कि मुझे नहीं पता मामा, दादो माँ एकदम से कहाँ गायब हो गई। कालू कौवा सारी बातें जानता होता है, लेकिन वो नहीं बताता। लेकिन टोनी चिड़िया खुद ही बूझ जाती है कि सोनू चिड़िया को इसकी दादी माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसी कारण वो इसे मुझसे दूर जंगल में छोड़ने चले गई। टोनी चिड़िया फैसला करती है कि अब वो वापस घर में नहीं जाएगी, वो अपनी बच्ची के साथ कालू कौवे के साथ रहेगी। कालू कौवे को भी उन्हें अपने पास रखने में कोई एतराज़ नहीं होता। और दूसरी तरफ दादी चिड़िया घर आ जाती है। घर में खाने पीने का कोई सामान नहीं होता, सारी देचकियाँ, सारे बर्तन बिखरे पड़े होते हैं, और भोजन बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं था, क्योंकि टोनी चिड़िया की सासू माँ काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। वो खुद भोजन इकट्ठा नहीं कर सकती थी, उसे रोज़ाना टोनी चिड़िया भोजन लाकर देती थी। अब दादी चिड़िया बहुत पछता रही होती है कि टोनी चिड़िया उसे छोड़कर चली गई है, मैंने उनके साथ अच्छा नहीं किया। अरे अरे, मेरी अक्ल कहाँ चली गई थी? मैंने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ा मारा है। मैं चाहती तो उस छोटी सी बेचारी बच्ची को प्यार करती। ना जाने जंगल में उसे कोई जानवर खा गया होगा, और अब मैं यहाँ पर भूख से मर जाऊंगी। बुराई का अंत बुरा होता है।